तो बडीज, तुम्हारा स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और वो टॉपिक है कि किटाई किम और टॉम ली में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। आगे बढ़ने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाता रहूं। तो देखो, अभी के टाइम पे जैसा लुकिज्म चल रहा है ना, तो उस सिचुएशन में 99% चांस है कि किटाई किम और टॉम ली की फाइट होगी। तो देखो, हम लोग जितना टॉम ली को कमजोर समझ रहे हैं ना, वो उतना है नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो तुम में से जिन्होंने मैनेजर की मानबा पढ़ी है या देखी है उन्हें पता ही होगा। तो मैं इन दोनों का वर्सेस कराने वाला हूँ इन 5 चीजों पर, जो कि है स्ट्रेंथ, टेक्निक, इंडोरेंस, स्पीड और एक्सपीरियंस। इन दोनों की फाइट करवाने से पहले आओ इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किटाई किम के बारे में। तो ये है अपने प्री जनरेशन के लेजेंड द गेब्रियोंग किंग का बेटा। ये दानव इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये एक ही मुक्का में किसी को भी सुला सकता है, और ये मॉन्स्टर क्या क्या कर सकता है वो हम लोग बुसान आर्क में देख चुके हैं। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके पास एक कुल्हाड़ी जिससे ये बंदों को काट के रख देता है। यानी कि अगर तुम किटाई किम से फाइट कर रहे हो तो या तो तुम मरोगे या तो तुम जीतोगे। तो मेरे इन सब बातों से तुम्हें इस हैवान की हैवानियत का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे मॉन्स्टर के बारे में जिसका नाम है टॉम ली। तो टॉम ली है अपने प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग का मेंबर, और इसके साथ ही टॉम ली के पास है बेहिसाब ताकत। वैसे तो ये बंदा मजाक मजाक में ही फाइट करता है, लेकिन जब ये सीरियस हो जाता है तब तो। और अगर सिर्फ ऐसी नॉर्मली अगर किटाई किम और टॉम ली का फाइट होता ना, तो मैं कह देता कि हाँ किटाई किम जीत सकता है। लेकिन अगर बात आ गई मिस किम पर, तो ये बंदा हो जाता है पागल। मैनेजर की मानवा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा था जिसका नाम था किंग। उसने बस मिस किम का लेटर फाड़ दिया था। उस पर टॉम ली ने रो रो कर उसे इतना मारा कि उसका हालत खराब हो गया। और भाई साहब, यहाँ पर किटाई किम मिस किम को मारने जा रहा है, तो तुम सोच लो कि टॉम ली किस हैवानियत पे उतर सकता है। और इस बंदे को किसी से फाइट करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हाथ ही हथियार है। तो इन दोनों के बारे में पता तो तुम्हें चली गया। अब आओ बैटल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, और मेरे हिसाब से किटाई किम के मुकाबले टॉम ली का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज टॉम ली बड़े बड़े फाइटर को बहुत ही आराम से ओवर पावर कर देता है। और आओ अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। तो टेक्निक के मामले में मैं विनर मानता हूँ किटाई किम को, क्योंकि टॉम ली अधिकतर जानवरों की तरह ही फाइट करता है। और अब बात करते हैं इंडोरेंस के बारे में। तो देखो, इंडोरेंस के मामले में मेरे हिसाब से टॉम ली का इंडोरेंस किटाई किम से थोड़ा ज्यादा है। और अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। मेरे हिसाब से टॉम ली से ज्यादा स्पीड किटाई किम का है। बुसान आर्क में तुमने देखा ही था कि जैक कितने स्पीड से उसके आसपास मूवमेंट कर रहा था, फिर भी उसे एक हाथ से पकड़ लिया। फिफ्थ और लास्ट, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखो, मेरे हिसाब से सीधी तौर पे एक्सपीरियंस के मामले में टॉम ली विनर, बिकॉज बंदा प्री जनरेशन के टाइम से ही फाइट करते हुए आ रहा है। तो मेरे इस वर्सेस का विनर है टॉम ली। लेकिन हाँ, इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होने वाली है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये वर्सेस कराया है अगर दोनों का फेयर मैच हुआ तो। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम कमेंट में बता देना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना।